Co-powered by Techno। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। फुल एंड फाइनल की करने जा रहे हैं शुरुआत, जहां देखिए इजराइल पर यमन से हमले को लेकर आज खबर बड़ी है। और आपको बता दें, हिजबुल्लाह के हुती बदले को लेकर भी खबर आ रही है सामने। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें सबसे पहले जानिए, क्योंकि इजराइल पर यमन के हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को लेकर आई है खबर। क्योंकि ये पहली बार है जब हुती ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमले को दिया है अंजाम। क्या है इजराइल और हुती के बीच नए जंग की शुरुआत है? बड़ा सवाल। साथ ही दूसरी बड़ी खबर है इजराइल पर हिजबुल्लाह के सबसे घातक रॉकेट अटैक को लेकर। हिजबुल्लाह और हुती के हमले की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और इस हमले के मायने क्या है, पूछेंगे एक्सपर्ट से सवाल। साथ ही ड्रोन अटैक के बाद रूस पर मिसाइल से हमले की तैयारी में यूक्रेन। इस वॉर फ्रंट पर रूस पर बहुत बड़े ड्रोन हमले को अब अंजाम दिया गया है और रूसी इलाकों पर अब लॉन्ग रेंज मिसाइलों के जिस तरीके से मिल रहे हैं संकेत, आने वाले वक्त में इन्हीं संकेत के आधार पर करूंगी एक्सपर्ट से सवाल। साथ ही चौथी बड़ी खबर नेटो की मिसाइलों से रूस पर हमले के काउंटडाउन को लेकर है, क्योंकि क्या आपसे कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है महायुद्ध। क्या रूस और नेटो की जंग दहलीज पर है? बड़ी डिटेल अब से थोड़ी ही देर बाद, लेकिन शुरुआत इजरायली बेस पर हमास के हमले की उस तस्वीर के साथ, जहां गाजा में आईडीएफ के बेस पर आरपीजी से अटैक हुआ है और हमास का दावा यह कि 8 मिलिट्री बेस को तबाह कर दिया गया। इजरायली बेस पर हमास का ये वार, ये तस्वीर, जहां अब हमास की तरफ से दावा किया जा रहा है कि एक नहीं बल्कि 8 मिलिट्री बेस को सीधे टारगेट किया गया है और ये गाजा में आईडीएफ के बेस पर आरपीजी से अटैक की तस्वीर है। अटैक वेस्ट बैंक में इजरायली काफिले पर भी हुआ है। आपको बता दें, कॉम्बैट व्हीकल पर विस्फोटक हमले की तस्वीर सामने आई है, जहां माइन हमले में तबाह हो चुका सैन्य वाहन। ये देखिए दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, क्योंकि अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से इजरायली बेस पर हमले को लेकर किया जा रहा है दावा, और वहीं माइन हमले में तबाह हुए सैन्य वाहन की ये तस्वीर है कॉम्बैट व्हीकल पर विस्फोटक हमले की, और ये इजरायली काफिले पर वेस्ट बैंक में अटैक को अंजाम दिया गया है। और खबर राफा में मारे गए 2 हमास के लड़ाकों को लेकर भी है, क्योंकि हमास लड़ाकों पर पिन पॉइंट अटैक को अब एक बार फिर से अंजाम दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि इजरायली एयरफोर्स ने इन्हें जिस तरीके से टारगेट किया है उसकी ये तस्वीर सामने आई है। और राफा में आमने सामने की जंग की तस्वीर भी होगी अब आपके सामने, क्योंकि यहां हमास लड़ाकों की ताबड़तोड़ फायरिंग की तस्वीर देखिए। इजरायली सैनिकों को घेर कर किस तरीके से हमले को दिया गया अंजाम। अब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े एयर अटैक की तस्वीर। बालबेक और बेका में इजरायल का यह हमला, जहां हथियारों के गोदाम को कैसे तबाह किया गया देखिए। आईडीएफ की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यहां अब हथियारों के गोदाम को टारगेट किया गया है और ये इजरायल का वो हमला है जहां हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बड़ा एयर अटैक हुआ। अब रूस के सैन्य काफिले पर प्रचंड अटैक को लेकर भी खबर आई है। आपको बता दें, प्रोखोरोवस्क में यूक्रेन के ड्रोन यूनिट ने इस हमले को अंजाम दिया है और ये सुसाइड ड्रोन से रूसी वाहन को तबाह करने की तस्वीर।
अब इसी वॉर फ्रंट पर यूक्रेनी सेना के रूस पर आर्टिलरी अटैक को लेकर भी खबर। डेनमार्क से मिले 18 बहुदाना आर्टिलरी और रूसी बेस पर ये नए हथियारों से की गई शेलिंग की तस्वीर। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से यूक्रेन की तरफ से अब रूस के सैन्य काफिले पर अटैक हुआ, और साथ ही ये वो तस्वीर है जहां रूसी बेस पर हथियार से शेलिंग की गई है। डेनमार्क से मिले इन हथियारों का इस्तेमाल इस वॉर फ्रंट पे किस तरीके से यूक्रेनी सेना कर रही है, रूस पर यह आर्टिलरी अटैक। अब रूस के कब्जे वाले लोहांस में आग से मचे हड़कंप को लेकर भी खबर आई, क्योंकि यहां बड़े इलाके में धमाके के बाद कैसे आग लगी, तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले की आशंका है। Co-powered by Techno.